वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मैं अतनु और आज हम लोग बात करेंगे स्टार्टअप को लेके। जब भी देखा जा रहा है इंडिया में तो हर कोई सोच रहा है कि भाई अपने तरफ से कुछ स्टार्टअप करते हैं और वही स्टार्टअप को आगे ले जाते हैं और शायद हम लोग को भी चांस मिले कि शार्क टैंक में एज ए शार्क हम लोग आगे जाके बैठे। सोच बहुत अच्छा है, सोच से ही इंसान आगे बढ़ता है और यही सोच को ले जाना चाहिए क्योंकि सोच से ही इंसान का ग्रोथ होता है। मगर एग्जैक्टली ये स्टार्टअप है क्या? अगर आप इंडिया का टॉप 100 जो स्टार्टअप है उन लोग का अगर डेटा देखते हैं तो आपको पता चलता है 77 स्टार्टअप जो है वो अभी तक प्रॉफिट में नहीं है। बहुत सारा कंपनीज लाइक पेटीएम, ओला, ओयो अभी तक जो है प्रॉफिट गेन नहीं कर रहा है। शायद सोचेंगे तो भाई ऐसा अगर है तो स्टार्टअप क्यों करना है, स्टार्टअप में एग्जैक्टली होता क्या है, यही सब आप आज जानने वाले हैं। तो पूरा वीडियो ठीक से देखिए। अगर आपका कोई दोस्त या फिर कोई फ्रेंड या फिर फैमिली में कोई स्टार्टअप में इंटरेस्टेड है तो उसको भी ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए। ये वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, बहुत कुछ रिसर्च करना पड़ता है और उसके बाद बहुत वर्क के बाद आपके सामने ये वीडियो में लाता हूँ। तो एक उम्मीद मैं भी कर सकता हूँ कि एटलीस्ट आप एक सब्सक्रिप्शन मुझे प्रोवाइड कर देंगे। तो प्लीज चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ये वीडियो। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं स्टार्टअप का ये गेम क्या है। लास्ट कुछ साल से जब से शार्क टैंक इंडिया में आया हुआ है और नेशनल टेलीविजन पे ये टेलीकास्ट हो रहा है तब से हर किसी का सोच है कि भाई हम लोग भी स्टार्टअप करेंगे, हम लोग भी इस तरह ग्रो कर पाएंगे। बहुत अच्छी बात है। तो अगर ऐसा ही शो चलता रहा तो हम लोगों में भी कुछ क्रिएटिविटी आने का चांसेस है क्योंकि ये एक पॉजिटिव चीज है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो स्टार्टअप का जो आइडिया है ये अनोखा होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी आइडिया हो हम लोग सोचते हैं कि इससे स्टार्टअप बना सकते हैं। नॉर्मली ये होता नहीं है। अगर आपको स्टार्टअप बना है तो आपका जो आइडिया है यूनिक होना चाहिए। यूनिक मतलब ये आइडिया कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। ये आइडिया जो है पर्पस ड्रिवन होना चाहिए। अगर ये आइडिया आगे जाके सक्सेसफुल होता है तो बहुत सारा इंसान को इससे फायदा मिलना चाहिए। आपका जो बिजनेस है वो तो ग्रो होगा। अगर आपका आइडिया में दम है तो सब कुछ आपके लिए अच्छा है। अगर आपका आइडिया सही नहीं है तो आगे जाके शायद आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अगर देखा जाए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो ट्रेडिशनल बिजनेस जो सालों से चला आ रहा है वही आइडिया से इंस्पायर होके हम लोग उसमें थोड़ा सा नमक मिर्च लगा देते हैं और उसको कॉपी पेस्ट करके हम लोग सोचते हैं कि भाई ये एक स्टार्टअप आइडिया है, इसको हम लोग आगे ले जा सकते हैं। अगर आप कोई चाय का दुकान खोलते हैं या फिर कोई कॉफी शॉप खोलते हैं या फिर वहाँ आप कुछ अलग से कुछ सर्व करने लगते हैं तो ये कोई स्टार्टअप नहीं हुआ। ये एक रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट है जो इंडिया में बहुत साल से चला आ रहा है। हर कोई रेस्टोरेंट जो है वो खाना ही बेचता है, कुछ ना कुछ बेचता है। उस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर आपको स्टार्टअप बनाना है तो आपका जो आइडिया है वो यूनिक होना चाहिए। ये आइडिया ऐसा होना चाहिए आम आदमी का जो नॉर्मल लाइफ है उसमें ये आइडिया अगर आता है तो उसको फायदा मिले। और ये आइडिया हमेशा कोई पर्पस ड्रिवन होना चाहिए क्योंकि इसके पीछे अगर कोई पर्पस रहेगा तभी जाके इंसान इसको जल्दी अडॉप्ट करेगा और आपका कंपनी का ग्रोथ दिखेगा। जो ट्रेडिशनल बिजनेस है या फिर जो फैमिली बिजनेस है उसको अगर आप कॉपी पेस्ट करते हैं और उसमें नमक मिर्च मिला देते हैं फिर सोचते हैं कि ये मेरा स्टार्टअप का आइडिया है तो ये स्टार्टअप का जेन्युइन आइडिया नहीं है या फिर आपका जो इन्वेस्टर रहेगा वो भी ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होगा अंटिल आप कोई बड़ा वॉल्यूम हिट करते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अगर आपको स्टार्टअप करना है तो पहला चीज है तो आपके पास होना चाहिए एक यूनिक आइडिया। जो आइडिया सुन के हर कोई इंस्पायर हो और उस आइडिया के लिए हर कोई दौड़ना चाहे आपके साथ में। स्टार्टअप के साथ दूसरा जो कीवर्ड्स हमेशा जुड़ा रहता है वो है फंडिंग। भाई फंडिंग क्या? फंडिंग मतलब पैसा। अगर स्टार्टअप करना है तो फंडिंग जरूर चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है, बहुत सारा स्टार्टअप है जो बिना फंडिंग के भी अभी ग्रो कर रहा है और बहुत सारा स्टार्टअप है जो बिना फंडिंग के भी बहुत आगे बढ़ चुका है। अगर हम लोग सिर्फ फंडिंग के पीछे भागे तो स्टार्टअप ग्रो नहीं कर। मैं आपको समझाता हूँ कैसा है ये फंडिंग का कॉन्सेप्ट। क्या होता है, हम लोग का स्टार्टअप में फंडिंग क्यों लेना होता है? क्योंकि मेन इसमें कहा जाता है कि भाई आपका जो आइडिया है वो बहुत ही यूनिक है। अगर आप बिना फंडिंग के शुरू करते हैं और कोई बड़ा आदमी आपका ये आइडिया देख लेता है या फिर आपसे सीख लेता है तो उसके पास पैसा रहेगा, वो लार्ज स्केल में ये शुरू कर सकते हैं और वो आगे जल्दी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए जरूरत होता है आपको फंडिंग का। हम लोग का अभी जो कॉन्सेप्ट है स्टार्टअप का इसमें है ऐसा है कि आपको फंडिंग का जरूरत हो या ना हो, आपका आइडिया पूरा कंप्लीट हो या ना हो, पहले ही आप फंडिंग के पीछे भागो। पहले आपका कंपनी को कैसे फंडिंग मिले उसमें ध्यान दो, ना कि कंपनी कैसे आगे जाके प्रॉफिट हो इसमें ध्यान दो। अगर आप अपने बिजनेस को अपना बेबी समझते हैं, अपना बच्चा समझते हैं, तो देखना चाहिए कि आपका बच्चा जो है वो ठीक तरह से ग्रो करे और आगे जाके आपका बच्चा कमाई करके आपको दे। यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ होता है कि आपका बच्चा को कितना ज्यादा फंडिंग मिलता है या फिर आपका बच्चा कितना जल्दी कितना ज्यादा फेमस होगा। जितना जल्दी आप जितना ज्यादा फेमस होगा उस हिसाब से इसका वैल्यूएशन बढ़ेगा। और अगर आप सिर्फ वैल्यूएशन के पीछे भाग रहे हैं तो एक टाइम में हो सके कि आप अपना बच्चा को पूरा ही बेच देते हैं और आप अपना सेफ एग्जिट ले लेते। तो आप पूछेंगे कि भाई ऐसा क्यों होता है, क्या ये फंडिंग होना चाहिए? ऑब्वियसली स्टार्टअप का अगर ग्रोथ होना है तो
तो फंडिंग का जरूरत होता है, मगर हर तरह का स्टार्टअप का नहीं। बहुत सारा स्टार्टअप है जिन लोगों को इनिशियल फेज में फंडिंग का जरूरत नहीं होता, मगर फिर भी कंपनी जो है या फिर जो भी फाउंडर्स है वो लोग फंडिंग के पीछे भागते। इंस्टेड ऑफ फंडिंग के पीछे भागना, अगर वो अपना प्रोडक्ट या फिर अपना कंपनी में ज्यादा ध्यान देता है तो शायद कंपनी एक अच्छा बेटर प्रोडक्ट या फिर सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसा होता है जिसमें फंडिंग का बहुत ज्यादा जरूरत होता है, वरना वो ग्रो नहीं कर पाएगा। अगर जरूरत होता है तब जब आप फंडिंग उठाइए, उसके बाद अपना कंपनी जो है ग्रो कीजिए। मगर नॉर्मली देखा जाता है ये स्टार्टअप का जो खेला है, इसमें अगर एक बार फंडिंग मिल जाता है तो इन्वेस्टर लोग जो है वो पीछे पड़ जाता है कि भाई जल्दी से इसका जो वैल्यूएशन है बढ़ाओ या फिर सेकेंड राउंड ऑफ फंडिंग के लिए रेडी हो जाओ। अगर आपको 1 करोड़ मिल रहा है तो आप सोचते हैं भाई कल जाके हमें अपना वैल्यूएशन बढ़ाऊंगा और जाके 10 करोड़ कर लूंगा। 10 करोड़ मिल रहा है तो आप सोचते हैं 50 करोड़, 50 करोड़ मिल रहा है तो 100 करोड़। इस हिसाब से आप अपना कंपनी का जो शेयर्स है ये डाइल्यूट करते ही जाते हैं। तो आप अभी पूछेंगे कि भैया वो सब तो समझ गए, मगर ये शेयर्स डाइल्यूट करने की इतना जरूरत है, फंडिंग इतना जरूरत है? ऑब्वियसली फंडिंग इतना जरूरत है या नहीं है हम लोग आगे जाके पता चल जाएगा। मगर अगर आपको कंपनी खड़ा करना है तो कुछ पैसा तो चाहिए ही। वही पैसा से अगर आप कंपनी खड़ा करते हैं और वही पैसा को ठीक से यूज करके अगर आगे जाते हैं तो आपका ये जो शेयर बेचना है ये शायद कम हो जाता है। इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप अपना प्रोडक्ट पे ध्यान देते हैं या फिर जो आप सर्विस प्रोवाइड करें उसमें ध्यान देते हैं और उसको बेटर तरीका से प्रोवाइड करते हैं तो हो सके कि आप जल्दी अपना कंपनी से जो प्रॉफिट है वो देख सकते हैं। हम लोग अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसमें हम लोग हमेशा देखते हैं कि भाई बिजनेस बड़ा करने से पहले बिजनेस में अगर थोड़ा सा प्रॉफिट आ जाए तो उसमें हम लोग खुश होने का कोशिश करते हैं। मगर स्टार्टअप का जो फंड है ये अलग है कि आपके पास प्रॉफिट आए या नहीं आए, मगर आपके पास फंडिंग हमेशा आते रहना चाहिए। तो आप पूछेंगे कि भैया फंडिंग मतलब ये जो फाउंडर होते हैं ये लोग इतना फंडिंग के पीछे पागल क्यों है? अगर फंडिंग मिल भी जाता है तो इतना पैसा आता कहाँ से है? इतना जो एड्स होता है ये सब कैसे चलता है? और यही फाउंडर जो है ये पैसा अगर आप बिजनेस में कोई इन्वेस्ट करता है तो इन्वेस्टर भी कैसा है कि भाई बिना प्रॉफिट का बिजनेस में इन्वेस्ट करते जाता है। कैसे होता है ये समझाता हूँ पूरा जो ये गेम है इसमें क्या है। क्या होता है अगर आपका जो स्टार्टअप है वो अच्छा रहा या फिर उसमें आइडिया जो है अगर यूनिक रहा तो हर कोई जो इन्वेस्टर है वो लोग इसमें इन्वेस्ट करने के लिए भागा आता है कि भाई ये आइडिया बहुत अच्छा है, इसमें अगर मैं आज 100 रुपए इन्वेस्ट करूंगा तो 2 दिन में शायद ये 200 हो सकता है या फिर 400 हो सकता है या फिर 1 साल या 10 साल में मुझे जाके बहुत ज्यादा ये रिटर्न देगा कंपेयर टू अदर जो मार्केट में मिल रहा है। अगर आप पैसा बैंक में रखते हैं या फिर अगर आप पैसा शेयर मार्केट में रखते हैं तो आपका जो परसेंटेज है ग्रोथ का शायद इतना ना मिले जितना स्टार्टअप में मिलता है। और यही सोच के स्टार्टअप में इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट करते हैं कि भाई अगर मुझे 10x या फिर 20x 50x तक ग्रोथ मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा बात है। और कभी कभी ये मिलता भी है, ऐसा नहीं है कि मिलता नहीं है, ये मिलता भी है। यही सोच के स्टार्टअप में इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट करते हैं। मगर कभी कभार देखा जाता है ये पूरा जो पैसा है पूरा डूब जाता है। कभी कभार देखा जाए कि ये जो ग्रोथ है ये बहुत अच्छी तरह से चलता रहता है। इसीलिए ज्यादातर स्टार्टअप जो है इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट ये लोग जो है हमेशा अपना वैल्यूएशन बढ़ाने का कोशिश करता है और हमेशा जो पैसा मिलता है जब भी ये लोग राउंड रेस करते हैं उससे वो खर्चा करके फिर नेक्स्ट स्टेप में कब जा सकता है वो उसी का कोशिश करते हैं। कोई फाउंडर ऐसा होता है जो अपना जो खुद का बेस्ट चांस है उसको ढूंढता है और जब ये चांस मिल गया तो सेफ एग्जिट करके निकल लेता है अपना प्रॉफिट लेके। तो आप पूछेंगे कि भैया ये जो स्टार्टअप है ये तब क्या जाके कंट्री के लिए अच्छा है या फिर ये सेफ नहीं है कंट्री का इकोनॉमी के लिए? अगर देखा जाए तो ये कंट्री के लिए अच्छा है। अब घर बैठे अगर कुछ नहीं कर रहे हो उससे अच्छा है कि कुछ देख के आप कुछ सीखे उसके बाद कुछ करने का कोशिश किए। एटलीस्ट कुछ तो कर रहे हैं। आपका जो वर्क फोर्स है या फिर आपका जो मैन पावर है या फिर आपका जो दिमाग है वो कहीं ना कहीं एंगेज हो रहा है और कुछ क्रिएटिव करने का कोशिश कर रहा है। जो इंसान बहुत क्रिएटिव होते हैं वो हमेशा चाहते हैं कि इंस्टेड ऑफ जब वो अपने तरफ से कुछ करे, अपने तरफ से अपना जो टैलेंट है उसको यूज करके कुछ क्रिएटिव करे जो कि आगे जाके हर किसी का काम में आए। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो स्टार्टअप बहुत अच्छी चीज है। बहुत सारा स्टार्टअप है जिसमें बहुत सारा फाउंडर्स है, लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं और वो लोग अपने क्रिएटिविटी से इंडिया का जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। अगर आप शार्क टैंक देखते हैं तो आपको पता होगा पीयूष बंसल जो लेंसकार्ट के सीईओ है वो एक बहुत अच्छा शार्क है। हमेशा ऐसा कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करने का कोशिश करता है जो बिजनेस पर्पस ड्रिवन हो। खुद भी अपना जो लेंसकार्ट कंपनी है वो ऐसा चला रहा है कि भाई इंसान का जो चश्मा है वो कम पैसा में प्रोवाइड कर रहा है जिसमें जाके हम लोग जैसे इंडियन लोगों को ही प्रॉफिट हो रहा है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बहुत एक अच्छी चीज है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो करो, मगर एटलीस्ट ये सोच के करो कि उसमें आगे जाके इंडिया का कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व हो या फिर इंडिया में ऐसा कुछ हो कि आपको सब जाने, या फिर ऐसा कुछ कीजिए जिसमें आपका जो कंपनी है वो दूसरों के लिए कुछ अच्छा कुछ करे।
तो हम लोग बात कर रहे थे स्टार्टअप गुड है या बैड है इंडियन इकोनॉमी के लिए। ऑब्वियसली नो डाउट, अगर बिजनेस कर रहे हैं, अगर मैन पावर यूज हो रहा है, अगर मैन फोर्स जो है वो काम पे आ रहा है, देन ये गुड है। मगर इस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर आप स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, उससे पहले समझिए स्टार्टअप एग्जैक्टली कैसे होता है। स्टार्टअप का मेन फंडा ये नहीं है कि सिर्फ फंडिंग उठाओ और खुश हो जाओ। अगर आप फाउंडर है तो आपको अपना दिन में शायद 18 घंटा या फिर 20 घंटा भी देना पड़ेगा अपना जो कंपनी है उसको तैयार करने में। जब आपको एक बार फंडिंग मिल जाता है तो आपके पीछे आपका इन्वेस्टर हमेशा खड़ा रहता है कि भाई क्या कर रहे हो, क्या प्रोग्रेस है या नहीं है। आप रेस्पॉन्सिबल हो उन लोगों को आंसर करने के लिए। साथ ही साथ आपका जो मैन पावर है, आपका जो एम्प्लॉई है या फिर आपका जो कस्टमर है, हर किसी को आंसर करने के लिए आप रेस्पॉन्सिबल हो। अगर आप अपना माइंड जो है सिर्फ 8 घंटे या 10 घंटे के जॉब में ट्रेन करके रखे हो तो आपको उससे निकलना पड़ेगा। आपको उससे निकल के आपको सोचना पड़ेगा कि भाई मैं 8 घंटे के बदले मैं अपना 18 घंटे या फिर 20 घंटा दूंगा, तब जाके मेरा जो बच्चा है ये ग्रो होगा और ये जाके इंडिया में कभी ना कभी यूनिकॉर्न बनेगा। अगर आपका सोच ऐसा है, आपका प्रोडक्ट में दम है, आपका जो थिंकिंग है वो लॉन्ग टर्म में चलना है, इंस्टेड ऑफ फंडिंग अगर आप सोचते हैं कि मुझे अपना कंपनी को जितना जल्दी हो सके प्रॉफिट में लाना है, उस हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म में चलते हैं तो आप जाके भी बन सकते हैं इंडिया का नेक्स्ट यूनिकॉर्न। एक और फंडा यूज करते हैं बहुत सारा फाउंडर कि अपना जो स्टार्टअप है वो जब अच्छा वैल्यूएशन में आता है उस टाइम में कंपनी का प्रॉफिट या कंपनी का फ्यूचर को बिना सोचे हुए सेफ एग्जिट ले लेता है, या फिर कंपनी के लिए अगर इन्वेस्टर मिलना बंद हो जाता है तब जाके ये सारा जो फाउंडर्स होते हैं ये जाके अपना कंपनी का आईपीओ लाते हैं। तो इसमें मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, अगर आप चाहे तो ये वीडियो देख सकते हैं। चैनल में जाइए, आपको मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी इसका जो लिंक है ये दिया रहेगा। तो समझाते हैं थोड़ा सा ये आईपीओ का स्कीम क्या है। आप एक बार फंडिंग उठाए, आप दूसरा बार फंडिंग उठाए, आप तीसरा बार फंडिंग उठाए, और हर बार जब भी आप फंडिंग उठाते हैं तब जाके आपका जो वैल्यूएशन है धीरे धीरे बढ़ता है। प्रॉफिट कहाँ है, क्या है, कुछ भी किसी को पता नहीं। इस हिसाब से आप अगर देखें तो आपका जो कंपनी है इसका वैल्यूएशन बढ़ रहा है, ना कि प्रॉफिट हो रहा है। इस हिसाब से अगर आप चलता जाए तो एक टाइम में जाके आपका ये जो कंडीशन है ये सैचुरेटेड हो जाता है। मार्केट में आपका जो फंडिंग है ये मिलना बंद हो जाता है। तब आप क्या करेंगे? तब आप सोचेंगे कि भाई मेरे पास तो इतना 100 करोड़ का कंपनी है, मगर आगे जाके मुझे अगर कंपनी चलाना है तो मेरा और भी खर्चा है, मेरे पास जो है पैसा भी बचा नहीं है। आप जब कभी भी मार्केट में किसी के पास जा रहे हैं, आपको कहा जा रहा है नो, कि हम लोग आपको और फंडिंग नहीं दे सकते। इस टाइम में आप क्या करेंगे? इस टाइम में आप सोचेंगे कि पैसा तो भाई चाहिए मगर कहीं मिल नहीं रहा है, तब क्या करें? तब जाके आईपीओ लाए। तो ये जो स्टार्टअप का आईपीओ स्कैम है, इसी को लेकर मैंने दूसरा वीडियो बनाया है, आप एक बार देख लीजिए तो आपको और भी अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि आईपीओ रिलेटेड जो स्कैम स्टार्टअप में हो रहा है ये कैसे चल। अगर आपको लगता है कि आप में इतना दम है, आपका आइडिया में इतना दम है कि वो जाके दुनिया में कुछ चेंजेस ला सकता है, या फिर वो कोई पर्पस ड्रिवन है, तो आपका आइडिया को आप फीड कीजिए, उसको अच्छी तरह से बड़ा कीजिए। उसके बाद जब आपको लगे कि भाई हाँ, मैं अपना दिन में सब कुछ छोड़ के सिर्फ इसी के पीछे लग जाऊंगा, अपना दिन में 18 घंटा या 20 घंटे मैं इसके पीछे दूंगा और अपना बेबी को मैं बड़ा करूंगा, तब जाके आप अपना जो आइडिया है इसको लेके स्टार्टअप में घुस जाइए। एक बार देख लीजिए मार्केट का क्या हाल है, मार्केट कैसे चल रहा है, क्योंकि अभी जो वर्ल्ड का कंडीशन है उस हिसाब से बहुत जगह रिसेशन आ रहा है। तो इस टाइम में अगर आप स्टार्टअप करते हैं तो थोड़ा सा तकलीफ आपको हो सकता है। एक बार मार्केट का जो एग्जैक्ट कंडीशन है उस हिसाब को कैलकुलेट कीजिए, फिर जाके आगे घुसिए स्टार्टअप में, अपना जो बेस्ट है वो प्रोवाइड कीजिए। हमेशा मार्केट का ध्यान रखिए कि कहाँ क्या हो रहा है, कैसे क्या चल रहा है, या फिर फंडिंग जो है उसके पीछे से भागना नहीं है, मुझे प्रॉफिट के पीछे भागना है। वो कैसे ला सकते हैं कंपनी में, उसमें ध्यान दीजिए। कंपनी को जरूर ग्रो कीजिए, जितना ग्रो कीजिए कि आप भी यूनिकॉर्न बन सकते, मगर ऐसा मत कीजिए कि आप अगर इंडिया में टॉप 100 स्टार्टअप में हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपका जो प्रॉफिट है वो नहीं दिख। अगर यूनिकॉर्न बनना है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन कीजिए, उसके बाद आपके लिए पूरा दुनिया पड़ा है बिजनेस के लिए। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दूसरा वीडियो जो मैंने आपको बोला वो अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर चैनल में जाइए, चैनल में भी लिंक है। आप अगर चाहे तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं अतनु।